हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 3.2। लेट्स सी एक्सरसाइज 3.3। तो आपका ये ग्राफ बेस्ड ही क्वेश्चन है इसमें भी। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसको थोड़ा सा पार्ट डिस्कस भी किया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स गिवन है, प्रीसार ऑर्डिनेट फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5 पॉइंट्स गिवन है, लाई वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपने इनको प्लॉट भी करना है, तो उन्होंने कहा है बिकॉज बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और फिर आपने बताना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स लाई करेंगे। पॉइंट्स हैं आपके -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and last one is -3, -5। तो लेट्स सी। तो हमने सबसे पहले, आपको पता है, ग्राफ के ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। लेट्स सी दिस वन। तो ये हमने लिया है पॉजिटिव वाई एक्सिस अपर साइड पे। ये देखिए एक वाई वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी होती है एक्स एक्सिस की होती है, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स, दिस इज योर एक्स डैश, और ये आपका बनेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा, जिसमें पॉइंट्स जो रहेंगे 0, 0 मीन्स अब हिस्सा भी 0 रहेगा, ऑर्डिनेट भी 0 रहेगा। और ये वाई एक्सिस का जो है ये प्लेन है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमने नंबरिंग की है इनकी। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम कहाँ तक नंबर्स को लेके जाएं। जैसे मैंने यहाँ पर 6 तक किया है, इसको -6 तक दिया है जो एक्स डैश की वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू 7 तक ली है और वाई डैश की -7 तक ली है। तो जिन पॉइंट्स को हमने अपलोड करना है वहाँ पे देख लीजिए हाईएस्ट नंबर क्या है। वहाँ पे जो है नेगेटिव में आ रहा है -5 हाईएस्ट, पॉजिटिव में आ रहा है +4 वाई के लिए। तो कोई इशू नहीं है, ये नंबर हमारे ध्यान में रखना है, ये नंबर यहाँ पे लाई करने चाहिए। तो उससे 1 या 2 नंबर आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट इन दिस वे, थर्ड quadrant and fourth quadrant। तो लेट्स सी हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स हियर। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास, दिस इज़ गिवन टू यू -2 and 4, मीन्स एब्सिसा की वैल्यू है -2 और ऑर्डिनेट गिवन है आपको 4। तो एब्सिसा जो है आपका -2 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस ये था आपका हॉरिजॉन्टल जो है, तो -2 ये वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस की वैल्यू उन्होंने डिफाइन की यहाँ पे +4, तो ये पॉजिटिव बन रहा है। तो आप अगर पॉइंट देखो, अगर हम इनको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करें यहाँ पर इन दिस वे, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ द -2, दिस यू कैन स्ट्रेट, तो ये पॉइंट बनेगा -2, 4। तो ये हमने इसको प्लॉट कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यू विल राइट -2, 4 इज़ द पॉइंट विच लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप आंसर्स का डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सिसा 3 दी है और उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू दी है -1। एब्सिसा 3 मीन्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव दिया, ये रहा 3, और ऑर्डिनेट दिया -1, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही डाउन साइड पे। तो वो ये पॉइंट बन रहा है आपके पास, दिस वन। अगर आप रफली प्लॉट करना चाहो, प्लॉट भी कर सकते हो इसको इन दिस वे परपेंडिकुलर लाइन के साथ। तो ये पॉइंट बन जाएगा 3, -1। लेट्स सी नेक्स्ट वन, -1 एंड 0। तो आप इसकी देखना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 3, -1, इट इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। So you can say the point 3, -1 lies in the fourth quadrant. This one is the fourth quadrant. Let's see next point, -1 and 0। एब्सिसा की वैल्यू -1 है, दिस इज़ द पॉइंट, और आपका जो है ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही, 0। तो ये बन रहा -1, दिस इज़ द पॉइंट, यहीं पे बन जाएगा। तो ये आपका ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। तो इसको आप क्या बोलोगे, इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रही है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट इस वाई लाइन की वर्टिकल लाइन के ऊपर अगर लाई करेगा, तो उसको आप बोलोगे इट लाइज इन द ऑन द वाई एक्सिस। तो ये कह सकते हो। तो लेट्स सी अदर 2 parts 1 and 2 and -3 -5, this you can try by yourself। let's see question number 2 of the same exercise 3.3 ही है आपके पास। तो इसमें भी प्लॉटिंग ही है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। तो ये एक्स वाई, एक्स के जो है सीसा की वैल्यूज ये -2, -1, 0, 1, 3, और ऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई 8, 7, -1.25, 3 एंड -1।
तो प्लॉट करने हैं आपने इनको, तो पहले तो जैसे पॉइंट बनेगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कम्बिनेशन के साथ -2, 8 बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो बनेगा दिस इज योर -1, 7। थर्ड पॉइंट बनेगा 0, -1.25। तो इसमें पॉइंट में वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अगर देखें पॉजिटिव वैल्यू जो है वाई एक्सिस की 8 दी है सबसे बड़ी वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यूज़ दी है -1.25 और -1। सिमिलरली एक्स की आप देख सकते हो, मीन्स आपको वाई एक्सिस जो है 8 तक चाहिए। तो ये हमने जो है कार्टेशियन प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और ये मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये क्या बनेगा, ओरिजन। दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स लिया हमने, इसको क्या ले लिया एक्स डैश, एंड दिस इज योर वाई, पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज नेगेटिव वाई डिनोटेड बाय वाई डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम, तो इसको आपने प्लॉट ही करना है, ये नहीं डिफाइन करना कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो x जो है -2 और 8 को प्लॉट करते हैं। x से नेगेटिव आता है आपका यहाँ पे -2, दिस इज़ द पॉइंट, और y की वैल्यू जो आ रही है ऑर्डिनेट की वो आ रही 8, दिस इज़ द पॉइंट। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, -2 से ड्रॉ की हमने परपेंडिकुलर लाइन सीधी, आप स्केल लेके यूज़ कर सकते हो, और 8। तो दिस इज़ द पॉइंट, क्या बन रहा है -2, 8। बस इसको प्लॉट करना है आपने। सेकेंड पॉइंट इज़ -1 एंड 7, मीन्स एब्सिसा की वैल्यू आ रही -1, दिस इज़ द पॉइंट, और ऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही 7 + 7। तो यहाँ से हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये एब्सिसा ले लिया हमने, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट, ये रहा 7, दिस इज़ द पॉइंट 7। तो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा, ये क्या बन रहा है -1, 7। तो इन दिस वे यू कैन डू द प्लॉटिंग। लेट्स सी थर्ड पॉइंट ऑल्सो, 0 एंड -1.25। एब्सिसा 0 दिया है तो यहाँ पर है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू दी है -1.25। तो ये आपके पास आ रहा है -1। तो अगर देखा जाए 0.25 आ रहा है, तो मैं अगर मिड के यहाँ पे लगाऊँ -1 और -2 का, ये 0.5 होगा। इन दोनों का मिड ले लो तो वो क्या बन जाएगा -1.25। तो दिस इज़ द पॉइंट, ये पॉइंट बनेगा हमारा, जहाँ पे हमारा x रहेगा 0, मीन्स एब्सिसा की वैल्यू 0 रहेगी, और ऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी -1.25। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व अदर पॉइंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट जो है 1, 3 है, एंड नेक्स्ट वन इज जो 3, -1। ये ध्यान में रखना है आपने इन क्वेश्चंस को करते हुए कि x एक्सिस की वैल्यू पहले राइट करनी है, और फिर y एक्सिस की वैल्यू जो है वो राइट करनी है, उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग। तो in this way you can complete your whole exercise and even your whole chapter coordinate geometry, and on the graph you can solve it। और एक चीज़ और ये ध्यान में रखना कि इनमें जो गैप्स आते हैं, यहाँ पर ये जो गैप है इट शुड बी इक्वल, इसमें नहीं डिफरेंस होना चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए गैप। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो इनकी। विद स्केल यू कैन ड्रॉ दीज लाइन्स, इवन परपेंडिकुलर लाइन्स इट शुड बी देयर। तो इन दिस वे यू कैन डू योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।